6 साल में सिर्फ झूठ और उसके अलावा कोई दूसरा एक बड़ा काम उन्होंने किया कि मंदिर तोड़वाने का काम किया। बनारस में शायद जितने मंदिर औरंगजेब ने नहीं तोड़वाए होंगे पूरे अपने जीवन काल में, उससे ज़्यादा मंदिर बनारस में टूट गए। बनारस जब वो पहली बार चुनाव लड़ने आए तो उन्होंने कहा माँ गंगा ने हमें बुलाया। आज गंगा की स्थिति अगर पूरे के पूरे प्रदेश में सबसे कहीं ख़राब है तो बनारस में है। जांच करने के बाद 17,000 किलोफॉर्म समझिए उसमें पाया गया। माने वो पानी आज गंगा का आप नहाने की बात छोड़ दीजिए, आचमन की बात छोड़ दीजिए, स्पर्श करने योग्य नहीं रह गया। बनारस विश्व की सांस्कृतिक नगरी है और बनारस किसी की पहचान की मोहताज नहीं है। गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त कर दिया गया बनारस को। बनारस में इतने गड्ढे हैं, हमें तो लगता है कि कहीं ना कहीं हमें और आपको अपने जीवन बीमा करा के निकलना पड़ेगा। घर से गड्ढे इतने हैं, कहीं भी चोट लग सकती है। सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने का बजट है। इसमें ना आप समझिए अधिवक्ता के लिए कुछ है, ना शिक्षक के लिए, शिक्षा मित्र के लिए, ना नौजवानों के जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए कुछ है। आपको याद होगा कि हाल ही में एमएलसी चुनाव हुआ और उस एमएलसी चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो संसदीय क्षेत्र है वहां से भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने हरा दिया था। वह मामला काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ा था और समाजवादी पार्टी ने यह बताने की कोशिश की थी कि समाजवादी पार्टी दोबारा उत्तर प्रदेश में मजबूत हो रही है। आज हमारे साथ वही एमएलसी मौजूद हैं, सदन चल रहा है, बजट भी आ गया है। बनारस के लिए क्या खास जा रहा है वो भी इनसे हम जानेंगे और बनारस में क्या खास हो रहा है ये भी जानेंगे। प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि क्यूटो बन जाएगा बनारस, और वो कह रहे हैं कि क्यूटो बना रहे हैं। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बनारस आए तो बनारस जब वो पहली बार चुनाव लड़ने आए तो उन्होंने कहा माँ गंगा ने हमें बुलाया। आज गंगा की स्थिति अगर पूरे के पूरे प्रदेश में सबसे कहीं ख़राब है तो बनारस में है। अगर हम किलो फॉर्म में एक उसका आंकड़ा होता है मापने का कि किलो फॉर्म में अगर हम आप नापेंगे मैंने बैक्टीरिया कितना है उसमें, तो अगर 0 बैक्टीरिया 0 क्लोरोफॉर्म होना चाहिए हमारे आपके पीने के लिए, 500 होना चाहिए नहाने के लिए, 500 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 17,000 मालवीय पुल के नीचे अभी जांच करने के बाद 17,000 किलोफॉर्म समझिए उसमें पाया गया। माने वो पानी आज गंगा का आप नहाने की बात छोड़ दीजिए, आचमन की बात छोड़ दीजिए, स्पर्श करने योग्य नहीं रह गया। तो आज पूरे के पूरे बनारस को क्यूटो क्यों बनाने की बात तो छोड़ दें, काशी जैसा था अगर वैसे ही रहने देते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि बनारस की स्थिति पहले बहुत ही बेकार थी, जब से वो आए हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं कि जब से प्रधानमंत्री जी आए तब से वो बदलाव बहुत इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग टूरिस्ट बढ़ गए हैं, लोग आ रहे हैं, बनारस को लोग जानना शुरू कर दिए पूरे विश्व में। अब ये अज्ञानता और मूर्खता का हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं परिचायक है, क्योंकि बनारस विश्व की सांस्कृतिक नगरी है और बनारस किसी की पहचान की मोहताज नहीं है। चाहे वो ऐसे बहुत सारे देश के बड़े लोग वहाँ से चुनाव भी लड़े, राजनीतिक रूप से भी देखा जाए, धार्मिक रूप से भी देखा जाए। बाबा काशी विश्वनाथ माँ गंगा का जो वहाँ पर हमारे यहाँ जो हम लोग देखते हैं गंगा जमुनी तहजीब हमारे बनारस की है, वो कहीं आपको मिसाल पूरे देश पूरे विश्व में नहीं मिलेगी। और अगर किसी का ये कहना है तो हमें लगता है ये मूर्खतापूर्ण कहना है और अज्ञानतापूर्ण ये कथन है। अगर कोई इस बात को कहता है, कई लोग ये बात भी कहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए तो बनारस में घाट बन गए, लेकिन जो हमारे लोग बनारस के रहने वाले हैं और जो आसपास के लोग हैं वो उस बात को जानते हैं। बनारस में जितने घाट बने पहले के बने हुए, अगर घाटों पर किसी ने लाइट देने का काम किया तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। घाटों को सुंदरीकरण का काम कहीं हुआ तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था। तो आज हमें ये देखना होगा कि बनारस की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, सड़कें टूटती जा रही हैं और हमें लग रहा है औरंगजेब ने शायद इतने मंदिर नहीं तोड़वाए होंगे जितना आज बनारस में मंदिर तोड़ने का काम हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें सरकार की, वहाँ से तो कई सारे कैबिनेट मंत्री भी आते हैं बनारस से। इतने मंत्री आते हैं, खुद प्रधानमंत्री वहाँ से आते हैं। वहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी मैं सुन रहा था एक मंत्री जी कह रहे थे कि गड्ढा मुक्त कर दिया गया। गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त कर दिया गया बनारस को। बनारस में इतने गड्ढे हैं, हमें तो लगता है कि कहीं ना कहीं हमें और आपको अपने जीवन बीमा करा के निकलना पड़ेगा। घर से गड्ढे इतने हैं, कहीं भी चोट लग सकती है किसी को, किसी के साथ भी कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। बनारस इस समय गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त शहर बन गया है। तो अगर करें गड्ढा युक्त हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, आपको क्या लग रहा है 6 साल में कोई काम नहीं किया वहाँ पे? 6 साल में सिर्फ झूठ और उसके अलावा कोई दूसरा एक बड़ा काम उन्होंने किया कि मंदिर तोड़वाने का काम किया। बनारस में शायद जितने मंदिर औरंगजेब ने नहीं तोड़वाए होंगे पूरे अपने जीवन काल में, उससे ज़्यादा मंदिर बनारस में टूट गए। और आज हमें लगता है कि और बहुत बड़ा घोटाला भी इसमें हुआ। विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे हमें लग रहा है करोड़ अरबों का घोटाला भी हुआ है और गंगा जी के नाम पे भी अरबों करोड़ों का घोटाला इस सरकार ने किया है। लेकिन अभी जब कल बजट आया है उस बजट में कहा गया कि बनारस को बहुत तोहफा मिला है, बनारस को बहुत ध्यान देकर बजट बनाया गया है।
देखिए, बनारस को कहीं क्या, तो मैं पहले भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, ये लगातार सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने का बजट है। इसमें ना आप समझिए अधिवक्ता के लिए कुछ है, ना शिक्षक के लिए, शिक्षा मित्र के लिए, ना नौजवानों के, जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए कुछ है। और रही बात बनारस की, तो बनारस के लिए भी कुछ नहीं है, क्योंकि लगातार जो पैसा ये लेके आ रहे हैं उस भ्रष्टाचार में वो कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया जा रहा है। देखिए, हमारे साथ एमएलसी थे बनारस से, और समाजवादी पार्टी के नए नवेले एमएलसी हैं और बनारस से जीत के आए हैं प्रधानमंत्री का वह संसदीय क्षेत्र जहां से वो प्रधानमंत्री हैं। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।